हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम सैम्पलिंग के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। सैम्पलिंग के दो मेथड्स होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स और नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स। लेकिन इस वीडियो में हम ओनली रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। रैंडम सैम्पलिंग मेथड में किसी भी यूनिट को या आइटम को सैम्पल में रैंडमली चूज़ कर लिया जाता है, इसलिए इसमें पॉपुलेशन की यूनिट्स या आइटम के पास इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। जबकि नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड में किसी पर्टिकुलर यूनिट के सिलेक्शन के चांसेस अननोन होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, पहला होता है रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स और दूसरा नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स। रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स के 5 टाइप होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टीस्टेज सैम्पलिंग। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स के 3 टाइप्स होते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स, द रैंडम सैम्पलिंग मेथड इज ऑल्सो ऑफन कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन रैंडम सैम्पलिंग ऑल यूनिट्स और आइटम्स इन द पॉपुलेशन हैव अ चांस ऑफ बीइंग chosen in the sample. In other words, a random sample is a sample in which each element of the population has a known and non-zero chance of being selected. Random sampling always produces the smallest possible sampling error. Because a random sample contains the least amount of sampling error, we may say that it is an unbiased sample. The major advantage of random sampling is that it is possible to quantify the magnitude of the likely error in the inference made, and this will help in building confidence in drawing inferences. रैंडम सैम्पलिंग मेथड को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है। रैंडम सैम्पलिंग में पॉपुलेशन की हर यूनिट और आइटम के पास चांस होता है सैंपल में सिलेक्शन का। अदर वर्ड्स में रैंडम सैंपल एक सैंपल है जिसमें पॉपुलेशन के हर एलिमेंट के पास एक नॉन और नॉन ज़ीरो चांस होता है सिलेक्शन का, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाता है। रैंडम सैम्पलिंग से हमेशा स्मॉलेस्ट पॉसिबल सैम्पलिंग एरर के चांसेस होते हैं। क्योंकि रैंडम सैंपल में सबसे कम सैम्पलिंग एरर होते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ये अनबायस्ड सैंपल होता है। रैंडम सैम्पलिंग का मेजर एडवांटेज यह है कि बनाए गए इन्फ्रेंस में लाइवली एरर के मैग्नीट्यूड की क्वांटिफिकेशन पॉसिबल है और यह इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, the most commonly used random sampling method is simple random sampling method. A simple random sample is one in which each item in the total population has an equal chance of being included in the sample. In addition, the selection of one item for inclusion in the sample should in no way influence the selection of another item. Simple random sampling should be used with a homogeneous population, that is, a population consisting of items that possesses the same attributes that the researcher is interested in. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रैंडम सैम्पलिंग मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। सिंपल रैंडम सैम्पल मेथड वो मेथड है जिसमें टोटल पॉपुलेशन की हर आइटम को सैम्पल में इंक्लूजन का इक्वल चांस है। इसके साथ एक आइटम के सिलेक्शन से दूसरी आइटम का सिलेक्शन किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होमोजीनियस पॉपुलेशन के साथ यूज़ की जा सकती है, मतलब वो पॉपुलेशन जिसमें वो आइटम्स हो जो पोजेस करते हो सेम एट्रीब्यूट जिसमें रिसर्चर इंटरेस्टेड हो। अब इसके एडवांटेजेस, द सिंपल रैंडम सैम्पल रिक्वायर्स लेस नॉलेज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। सिंपल रैंडम सैम्पल में पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़्यादा नॉलेज की नीड नहीं होती। Since the sample is selected at random, giving each member of the population equal chance of being selected, the sample can be called as unbiased sample. क्योंकि सैंपल रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन के हर एक मेंबर को सेलेक्ट होने का इक्वल चांस प्रोवाइड करते हुए, तो सैंपल को अनबायस्ड सैंपल कहा जा सकता है। असेसमेंट ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स इज पॉसिबल बाय सैंपल एरर एस्टिमेशन। सैम्पल एरर एस्टिमेशन के थ्रू रिजल्ट्स की एक्यूरेसी का असेसमेंट पॉसिबल है। इसकी लिमिटेशंस, इफ़ द पॉपुलेशन साइज इज़ लार्ज, अ ग्रेट डील ऑफ टाइम मस्ट बी स्पेंड लिस्टिंग एंड नंबरिंग द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा हो तो पॉपुलेशन के मेंबर्स की नंबरिंग और लिस्टिंग के लिए काफ़ी टाइम स्पेंड होता है।
A simple random sample will not adequately represent many population characteristics unless the sample is very large. अगर सैम्पल साइज बड़ा ना हो तो सिंपल रैंडम सैम्पल कई पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं करता. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. In systematic sampling, the sample units are selected from the population at equal intervals in terms of time, space or order. The selection of a sample using systematic sampling method is very simple. From a population of n units, a sample of n units may be selected by following the steps given below. First is arrange all the units in the population in an order by giving serial numbers from 1 to n. Determine the sampling interval by dividing the population by the sample size. Third, select the first sample unit at random from the first sampling interval. Fourth, select the subsequent sample units at equal regular intervals. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में सैम्पल यूनिट्स का सिलेक्शन स्पेस और ऑर्डर के अकॉर्डिंग इक्वल इंटरवल्स पर किया जाता है. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड से सैम्पल का सिलेक्शन बहुत ईजी है. एक पॉपुलेशन में सैम्पल को इन स्टेप से सेलेक्ट किया जाता है. पहला, पॉपुलेशन की सारी यूनिट्स को सीरियल नंबर देकर एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है. सेकंड, उसके बाद सैम्पलिंग इंटरवल डिटरमाइन किया जाता है पॉपुलेशन को सैम्पल साइज से डिवाइड करके. थर्ड, फर्स्ट सैम्पल यूनिट को सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली फर्स्ट सैम्पलिंग इंटरवल के लिए. फोर्थ, बाकी सैम्पल यूनिट्स इक्वल रेगुलर इंटरवल्स पर सेलेक्ट किए जाते हैं. अब इसके एडवांटेजेस. The main advantage of using systematic sample is that it is more expeditious to collect a sample systematically since the time taken and work involved is less than in simple random sampling. Systematic sample यूज़ करने का मेन एडवांटेज यह है कि सिस्टमेटिकली सैम्पल कलेक्ट करना ज़्यादा एक्सपीडिशियस है क्योंकि इसमें टाइम टेकन और वर्क इन्वॉल्व कम है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से. This method can be used even when no formal list of the population units is available. यह मेथड तब भी यूज़ किया जा सकता है जब पॉपुलेशन यूनिट्स की कोई फॉर्मल लिस्ट अवेलेबल ना हो. इसकी लिमिटेशंस. If there is periodicity in the occurrence of elements of a population, the selection of sample using systematic sampling could give a highly unrepresentative sample. अगर पॉपुलेशन के एलिमेंट्स के occurrence में कोई पीरियोडिसिटी हो तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से सैम्पल का सिलेक्शन हाईली अनरिप्रेजेंटेटिव सैम्पल प्रोवाइड कर सकता है. एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एंड द सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स फॉर द सैम्पल डिपेंड्स ऑन द इनिशियल यूनिट सिलेक्शन. पॉपुलेशन की हर यूनिट के पास सिलेक्शन का इक्वल चांस नहीं होता. सैम्पल के लिए यूनिट्स का सिलेक्शन इनिशियल यूनिट सिलेक्शन पर डिपेंड करता है. स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. This stratified sampling method is used when the population is heterogeneous rather than homogeneous. A heterogeneous population is composed of unlike elements such as male या female, rural या urban, literate या illiterate, high income या low income groups etc. In stratified sampling, we divide the population into relatively homogeneous groups called strata. Then we select a sample using simple random sampling from each stratum. There are two approaches to decide the sample size from each stratum, namely proportional stratified sample and disproportional stratified sample. Stratified random sampling method का यूज़ तब किया जाता है जब population heterogeneous हो. Heterogeneous population unlike element से मिलके बनती है जैसे male या female, rural या urban, literate या illiterate, high income या low income groups etc. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में पॉपुलेशन को रिलेटिवली होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है जिन्हें स्ट्रेटा कहा जाता है. उसके बाद हम एक सैम्पल सेलेक्ट करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करके हर स्ट्रेटम में से. हर स्ट्रेटम से सैम्पल साइज डिसाइड करने के दो अप्रोचेस होते हैं. पहला प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पल और दूसरा डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पल. इसके एडवांटेजेस. सिंस द सैम्पल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द स्ट्रेटम्स of the population, stratified sampling is more representative and thus more accurately reflects characteristics of the population from which they are chosen. क्योंकि सैंपल ड्रॉ किए जाते हैं पॉपुलेशन के स्ट्रेटम में से, इसलिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव और ज़्यादा एक्यूरेटली पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट करती है जिसमें से वो चूज़ किया गया हो. इट इज़ मोर प्रिसाइज एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट अवॉइड बायस.
ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है और बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है बायस को। सिंस सैम्पल साइज कैन बी लेस इन दिस मेथड, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर डेटा कलेक्शन। क्योंकि इस मेथड में सैम्पल साइज कम होता है तो ये टाइम, मनी और अदर रिसोर्सेज सेव करता है। लिमिटेशंस: स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग रिक्वायर्स अ डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द distribution of attributes or characteristics of interest in the population to determine the homogeneous groups that lie within it. Stratified sampling के लिए attributes और characteristics की डिटेल नॉलेज चाहिए होती है homogeneous group डिटरमाइन करने के लिए। Preparing a stratified list is a difficult task as the list may not be readily available. Stratified list प्रिपेयर करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है क्योंकि ये लिस्ट आसानी से अवेलेबल नहीं होती। Cluster sampling. In cluster sampling, we divide the population into groups having heterogeneous characteristics called clusters and then select a sample of clusters using simple random sampling. This sampling is widely used for geographical studies of many issues. For example, if we are interested in finding consumers' attitudes towards a new product of a company, the whole city of Delhi can be divided into 20 blocks. We assume that each of these blocks will represent the attitudes of consumers of Delhi as a whole. We might use cluster sampling, treating each block as a cluster. We will then select a sample of 2 or 3 clusters and obtain the information from consumers covering all of them. क्लस्टर सैंपल में हम उन पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड करते हैं जिनके हिटेरोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिन्हें क्लस्टर कहा जाता है, और फिर क्लस्टर्स का एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करके। ये सैम्पलिंग जियोग्राफिकल स्टडीज़ में ज़्यादा यूज़ की जाती है। एग्जांपल के लिए, अगर हमें दिल्ली के कंज्यूमर्स का एटीट्यूड फाइंड करना है टुवर्ड्स अ न्यू प्रोडक्ट, तो हम पूरी दिल्ली को 20 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसमें एज्यूम करेंगे कि हर एक ब्लॉक पूरी दिल्ली के कंज्यूमर्स का एटीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे 2 या 3 क्लस्टर्स के और कंज्यूमर से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे। एडवांटेजेस: द क्लस्टर सैम्पलिंग प्रोवाइड्स significant gains in data collection cost since traveling costs are smaller. क्लस्टर सैम्पलिंग डेटा कलेक्शन कॉस्ट में सिग्निफिकेंट गेन प्रोवाइड करता है क्योंकि ट्रेवलिंग कॉस्ट कम होती है। Since the researcher need not cover all the clusters and only a sample of clusters are covered, it becomes a more practical method which facilitates fieldwork. क्योंकि रिसर्चर को सारे क्लस्टर्स नहीं बल्कि क्लस्टर्स के कुछ सैंपल कवर करने होते हैं, तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल मेथड बन जाता है जो फील्ड वर्क में भी हेल्प करता है। लिमिटेशंस: द क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड इज़ लेस प्रिसाइज दैन सैम्पलिंग ऑफ यूनिट्स फ्रॉम द होल पॉपुलेशन सिंस द लेटर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ बेटर क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैन द फॉर्मर। क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड कम एक्यूरेट होता है होल पॉपुलेशन यूनिट्स की सैम्पलिंग से, क्योंकि सैम्पलिंग से ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है कि वो पॉपुलेशन का बेटर क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड करेगी क्लस्टर सैम्पलिंग के मुकाबले। द सैम्पलिंग एफिशिएंसी ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग इज़ लाइकली टू डिक्रीज विद द डिक्रीज इन क्लस्टर साइज और इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्लस्टर्स। क्लस्टर सैम्पलिंग की सैम्पलिंग एफिशिएंसी के चांसेस होते हैं डिक्रीज़ होने के क्लस्टर साइज में डिक्रीज़ होने से और क्लस्टर के नंबर में इंक्रीज़ होने से। Multi-stage sampling. Multi-stage sampling is a generalization of two-stage sampling. As the name suggests, multi-stage sampling is carried out in different stages. In each stage, progressively smaller geographic areas will be randomly selected. A political pollster interested in assembly elections in Uttar Pradesh may first divide the state into different assembly units, and a sample of assembly constituencies may be selected in the first stage. In the second stage, each of the sampled assembly constituents are divided into a number of segments, and a second stage sampled assembly segments may be selected. In the third stage, within each sampled assembly segment, either all the households or a sample random of households would be interviewed. In this sampling method, it is possible to take as many stages as are necessary to achieve a representative sample. Each stage results in a reduction of sample size.
मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जनरलाइजेशन यानी साधारणीकरण है टू स्टेज सैम्पलिंग का। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कई स्टेजेस में एग्जीक्यूट की जाती है। हर स्टेज में स्मॉल जियोग्राफिक एरिया रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। एक पॉलिटिकल पोस्टर जो कि इंटरेस्टेड है उत्तर प्रदेश की असेंबली इलेक्शन में, वो पहले स्टेट्स को डिफरेंट असेंबली यूनिट्स में डिवाइड करेगा और पहली स्टेज में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेलेक्ट करेगा। सेकंड स्टेज में सारी सैम्पल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कई सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाएगा और एक सेकंड स्टेज सैम्पल असेंबली को सेलेक्ट किया जाएगा। थर्ड स्टेज में हर सैम्पल असेंबली सैम्पल में या तो सारे हाउस होल्ड या रैंडम सैम्पल ऑफ हाउस होल्ड का इंटरव्यू लिया जाएगा। इस सैम्पलिंग मेथड में कई स्टेजेस लेना पॉसिबल है जो कि ज़रूरी हो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल अचीव करने के लिए। इसके एडवांटेजेस: मल्टी स्टेज सैम्पलिंग प्रोवाइड्स कॉस्ट गेन बाय रिड्यूसिंग द डेटा कलेक्शन कॉस्ट। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग डेटा कलेक्शन कॉस्ट को कम करके कॉस्ट गेन प्रोवाइड कराती है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज मोर फ्लेक्सिबल एंड allows us to use different sampling procedures in different stages of sampling। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और हमें अलाउ करती है डिफरेंट सैम्पलिंग स्टेज पर डिफरेंट सैम्पलिंग प्रोसीजर यूज़ करने के लिए। इफ़ द पॉपुलेशन इज स्प्रेड ओवर अ वेरी वाइड जियोग्राफिकल एरिया, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज द ओनली सैम्पलिंग मेथड अवेलेबल इन अ नंबर ऑफ प्रैक्टिकल सिचुएशंस। अगर पॉपुलेशन बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया में फैली हुई हो तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एक अकेला सैम्पलिंग मेथड है जो कि अवेलेबल होता है कई प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। लिमिटेशंस: इफ द सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्टेड एट डिफरेंट स्टेजेस आर नॉन रिप्रेजेंटेटिव, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बिकम्स लेस प्रिसाइज एंड एफिशिएंट। अगर डिफरेंट स्टेजेस पर सेलेक्टेड सैम्पलिंग यूनिट्स नॉन रिप्रेजेंटेटिव होती है तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।